बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद मुश्ताक और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम। आज हम बात करेंगे मुल्तान के हल्का NA 151, जो कि इस वक्त मुल्तान की वो जो है हल्का बहुत ही अहमियत इख्तियार कर चुका है। यहाँ पे अगर बात करें उम्मीदवारों की तो यहाँ 3 बड़ी सियासी जमातों के जो उम्मीदवार हैं उनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखदूम शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी हैं मेहर बानो कुरैशी, और बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे हैं सैयद अली मूसा गिलानी साहब। और यहाँ पे अगर बात करें NA 151 के जो 2 हल्के हैं PP 219 और PP 220, तो इन दोनों हलकों के अंदर जो इन तीनों पार्टियों के जो NA के कैंडिडेट्स हैं, इनकी एक हलके में जो पोजीशन है वो तो इंतहाई तीनों की कांटेदार और बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। अगर वहीं बात करें PP 220 की तो वहीं पर तीनों की जो पोजीशन है वो इंतहाई कमज़ोर है। उसकी वजह ये है कि अभी जो मौजूदा NA 151 है ये पहले 2 हलकों में बटा हुआ था, जो कि NA 157 और NA 158। PP 220 जो इस वक्त मौजूदा है वो NA 158 का हिस्सा था, और जो मौजूदा PP 219 है ये NA 157 का हिस्सा था। तो अगर बात करें इन तीनों कैंडिडेट्स की तो ये PP 219 जो इस वक्त मौजूदा है ये NA 157 का हिस्सा था। तो ये तीनों ही उम्मीदवार जो हैं वहाँ पर कैंडिडेट्स थे और इन्होंने वहाँ पे इलेक्शन भी लड़ा, और मखदूम जैन कुरैशी जो हैं वो शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे वो NA 157 से MNA रहे, और मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर भी वहीं इलेक्शन लड़े, और फिर सैयद अली मूसा गिलानी ज़िमनी इंतखाब भी शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहर बानो कुरैशी के अगेंस्ट लड़े, मगर वो मेहर बानो जो है वो हार गई और सैयद अली मूसा गिलानी साहब जो हैं वो जीत गए ज़िमनी इंतखाब, और तकरीबन 14 माह जो है वो MNA के कैंडिडेट वहाँ पर रहे हैं NA 157 में। इसकी फिर नई हल्का बंदियाँ हुई जिसमें इसको आधा NA 157 से और आधा जो है NA 158 से इसको मिलाकर NA 151 कर दिया गया। अब अगर बात करें इन तीनों कैंडिडेट्स की तो इनका जो इस वक्त वोट बैंक है वो पिछले 5 साल में PP 219 में रहा है। अगर बात करें PP 220 की तो यहाँ पे इन तीनों उम्मीदवारों का इस वक्त जो मौजूदा वोट बैंक है वो नहीं है, वो सिर्फ इनका पार्टी वोट बैंक है, मगर उम्मीदवारों का जो ज़ाती वोट बैंक है वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये पिछले 5 साल में इन्होंने कोई भी ना तो काम किया है और ना ही जो है यहाँ पे कोई मंसूबा किसी को दिया, ना ही जनाजे में, ना मतलब कि किसी भी एक्टिविटीज़ में ये तीनों कैंडिडेट्स जो हैं वो शामिल नहीं हो सके, जिसकी वजह से माजरत जिसकी वजह से PP 220 के अंदर जो है इन तीनों जो कैंडिडेट्स हैं उनकी आधे हलके में पोजीशन जो है वो इंतहाई कमज़ोर है। अगर PP 220 की बात करें तो यहाँ पे जो 3 उनके PP के कैंडिडेट्स हैं उन्हीं की वजह से जो है यहाँ पे उनका मुकाबला जो है वो हो सकता है, और PP 220 से जो उम्मीदवार किसी भी पार्टी का तगड़ा होगा तो वो अपने MNA के जो कैंडिडेट्स हैं उनको फतह दिला सकते हैं। अगर PP 220 के जो PP के मतलब के PP के उम्मीदवार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तो वो राना इकबाल सिराज हैं। अगर बात करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तो उनके राय मनसब अली ख़ान साहब हैं, जो कि यहाँ से 2 मरतबा जो है वो इलेक्शन जीत चुके हैं और सूबाई वज़ीर भी रह चुके हैं। अगर बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो यहाँ उनके उम्मीदवार हैं सीनियर सियासतदान मखदूम जवेद हाशमी के भतीजे भी हैं और दामाद भी हैं,
मखदूम ज़ैद बार हाशमी साहब। अब ये हल्के की जो MNA की सूरत हाल है ये मैंने आपको इस वीडियो में बयान की है। आप क्या समझते हैं, अपनी राय का कमेंट सेक्शन में ज़रूर इजहार कीजिए।